बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ रहा है बीडा के रूप में, और ये रोज़गार देगा डेफिनेटली। पूरे झांसी वालों को तो बहुत रोज़गार देगा। झांसी में जितने भी आसपास के लोग हैं उनके लिए होटल्स खोलने के लिए, अलग अलग जो बेरोजगारी उसको हटाने के लिए बहुत अच्छा कदम बनाया गया। कानून व्यवस्था में अंतर है, इसमें फ्री रूप से लोग अपना पैसा ले जा रहे हैं और जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे यहाँ पे कीमो के लिए वो आ गई थेरेपी के लिए मशीन, ये लाइफ में पहली बार आई है। जहाँ आदमी को 1 लाख रुपए खर्च होता था, आज शायद 800 रुपये में उसका कीमो हो जाएगा। 25 कीमो कर दिया गया। क्या विकास देखने को मिला? कुछ कर पाई सरकार या नहीं कर पाई? हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गई है काफ़ी हद तक, विकास भी हुआ है और मेरे को लगता है काफ़ी विकास हुआ है। पहले क्या था, छोटी छोटी चीज़ों में मर्डर्स होते थे, ज़मीनों पे कब्जा होते थे, घर पे कब्जा हो जाते थे, आप सेफ नहीं थे, चोरी चपाटी होती थी, पुलिस सुन नहीं रही थी। अब कम से कम ये सब चीज़ें हट चुकी हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड का है तो लोगों को, भाई गरीब लोगों को फायदा मिला ही है उससे। इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी में, और झांसी में ये अभी हम कहाँ पर मौजूद हैं चाचा? हम लोग मिनरवा चौराहे पर मौजूद हैं। तो कुछ प्रवचन लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक समोसा कचौड़ी की फेमस दुकान लग रही है। कुछ पहले यहाँ के बारे में और अपने बारे में बताएं चाचा। ये बहुत प्रसिद्ध दुकान है। यहाँ पर जो है चाय का स्वाद लोगों के मुंह लग चुका है। घूमने के बाद जो लोग आते हैं वो यहाँ चाय अवश्य पीते हैं और प्रसन्न होते हैं। और झांसी के अंदर जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत प्रश्न है, तो झांसी में विकास तो हुआ है, तब अंतर कानून व्यवस्था में अंतर है। इसमें फ्री रूप से लोग अपना पैसा ले जा रहे हैं और जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं, सब ठीक चलता है। मेडिकल, स्वास्थ्य और बिजली और ये सब, पानी, सड़क, इसमें मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं जनजीवन के लिए, उसमें ये सरकार, योगी सरकार जब से यहाँ पर है, 2 बार हो गए हैं, कितना परिवर्तन देखते हैं आप? देखिए, सड़कें तो बनी हैं, पानी की व्यवस्था भी सुधरी है। जो योगी सरकार जब से आई है उसका आपको क्या विकास देखने को मिला? कुछ कर पाई सरकार या नहीं कर पाई? हाँ, गुंडागर्दी खत्म हो गई है काफ़ी हद तक, विकास भी हुआ है और मेरे को लगता है काफ़ी विकास हुआ है। बाकी अच्छा है योगी सरकार का, हम लोग संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। संतुष्ट। मैं यहाँ पर जो झांसी में जब यहाँ पर आया एंट्री की, तो यहाँ पर लोगों के द्वारा, यहाँ पर मैं खड़ा था, बता रहे थे कोई बीडा आने वाला है, कुछ प्रोजेक्ट अच्छे आने वाले हैं। एक्चुअली बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ रहा है बीडा के रूप में, और ये रोज़गार देगा डेफिनेटली। पूरे झांसी वालों को तो बहुत रोज़गार देगा। झांसी में जितने भी आसपास के लोग हैं उनके लिए होटल्स खोलने के लिए, अलग अलग जो बेरोजगारी उसको हटाने के लिए बहुत अच्छा कदम बनाया गया। नोएडा के बाद ये दूसरा बीडा हमारे यहाँ यूपी का। ये नोएडा, मिनी नोएडा सुनिए। हाँ, मिनी नोएडा से अच्छा निकलेगा अगर पूरा जब प्रारूप में आ जाएगा। बस इस समय यहाँ पे एक कमी है, वो हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है, और जो जाम की व्यवस्था है वो जाम हो, बहुत ट्रैफिक है। और चूँकि गाड़ियाँ, लोगों के पास अर्निंग बढ़ती जा रही है, लोग गाड़ियाँ खरीदते जा रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है कि हम चले कैसे गाड़ी का। सब रूट नहीं है, सब्सिट्यूट नहीं है, जबकि होना चाहिए इसके लिए। अच्छा, गुंडागर्दी की बात की जाए तो झांसी की, जब अगर अपन बात करते हैं विकास और सब, पहले स्थान उनका गुंडागर्दी पे रह रहा है कि वो खत्म कर दी है। मतलब ये कुछ बात समझ नहीं आई। जहाँ कुछ ऐसी चीजें होना चाहिए कि लाइट की समस्या खत्म कर दी, झांसी में घुसते ही एक सवाल आता है, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। एक्चुअल में पहले क्या था, छोटी छोटी चीज़ों में मर्डर्स होते थे, ज़मीनों पे कब्जा होते थे, घर पे कब्जा हो जाते थे, आप सेफ नहीं थे, चोरी चपाटी होती थी, पुलिस सुन नहीं रही थी। अब कम से कम ये सब चीज़ें हट चुकी हैं। अब आप प्रशासन के पास जाते हो तो वो सुनता है। उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर ले रखा है कि आप नहीं सुन रहे तो आप मेरे पास डाल सकते हो, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे। तो हम लोग पास एक ऑप्शंस खुल गए हैं कि आप अगर यहाँ अगर आपके साथ कुछ करप्शन हो रहा है तो ऊपर जाके आप बात कर सकते हो, फिर वहाँ से इम्प्लीमेंट होकर के आता है नीचे। तो ये फायदा हम लोग को मिला जो पहले नहीं था शायद। पहले नहीं था ये। अच्छा, और अगर बात की जाए कि यहाँ पर अमूमन जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली और ये सड़क की, तो इसमें आप किस प्रकार से देखते हैं? कुछ बदलाव हुआ मेडिकल, खासकर मेडिकल लाइन में? देखिए, बहुत बदलाव हुआ है, और चूंकि जब नए स्तर पे हम लोग जा रहे हैं तो समय लगता है। योगी सरकार को भी 10 साल हो रहे हैं, तो उसको समय लगेगा थोड़ा बदलने में, और धीमे धीमे जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे मैं आज ही अफवाह में पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पे कीमो के लिए वो आ गई थेरेपी के लिए मशीन, ये लाइफ में पहली बार आई है। जहाँ आदमी को 1 लाख रुपए खर्च होता था, आज शायद 800 रुपये में उसका कीमो हो जाएगा। 25 कीमो कर दिया जाएंगी। ये गरीब व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा दे दी गई है। आयुष्मान भारत बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेड करा जा रहा है, और उस पर फोकस कर रहे हैं कि आप लोग बनवाइए, ताकि हॉस्पिटल में इन लोग पे बर्डन ना पड़े। तो फायदा है, धीमे धीमे मिल रहा है, धीमे समय लगता है बदलाव में, और योगी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। इस बार आपको क्या लगता है कि जैसे आरोप लगते हैं बाबा की सरकार नहीं आएगी, वो मठ चले जाएंगे, आप कैसे देखते हैं?
नहीं, ये देखिए ऐसा जो विरोधी दल है वो तो जो कहेंगे कि नहीं आएगी। बाकी एक आम जन से पूछा जाए तो मुझे लगता आना चाहिए। बाकी हम तो खैर खुद वोट नहीं डाल पाते क्योंकि हम जॉब में चले जाते हैं, वोटिंग करवाने जाते हैं। लेकिन जो रुझान लगता है आएगी वो सरकार, वो जाएगी नहीं, क्योंकि करप्शन योगी पे कोई अभी तक आरोप नहीं आया। आरोप पर्सनल नहीं आया। Personal अच्छा, एक राम मंदिर का आरोप बहुत लगाते हैं। फिर मैंने बोला देखिए आप क्या है, आरोप तो लगेंगे कि जब ऊपर का स्तर तो सही बना हुआ, नीचे वाले स्तर वाले तो कहीं ना कहीं कुछ करप्शन कर रहे हैं, तो आप हर किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन उस पर धीमे धीमे ठीक कर सकते हैं। आरोप लगा तो उन्होंने सीईओ बदल दिया, नीचे वाले गिरफ्तार हुए और फिर जांच चल रही है, एसआईटी बैठी, आगे जो होगा। मेडिकल लाइन में किस प्रकार की यहाँ पर आपको सुविधाएं मिली कभी या हो रही हैं कुछ योजनाओं के बारे नई सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो रही है। हाँ, में? कैसे थोड़ा बता दीजिए आप यहाँ के। अब जैसे आयुष्मान कार्ड का है तो लोगों को भाई गरीब लोगों को फ़ायदा मिला ही है उससे। अच्छा, जी और योजनाएं कुछ मशीनें वगैरह कुछ यहाँ पर आ रहे हैं? आप थोड़े बहुत मसले तो देखो सब सरकार में चलते ही हैं। हाँ। आप जैसे ट्रैफिक का भी है ना, ये सब चीज़ें चलती हैं। भाई विकास होगा तो थोड़ा तो वही करना ही पड़ेगा। अच्छा, जैसे अस्पताल में जाते हैं अपन लोग और पहले की अपेक्षा अब क्या मशीनों में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ लोगों को मिल पा रही हैं ये सुविधाएं कि नहीं? हाँ, काफ़ी सुविधा, जैसे आभा कार्ड का उनने करा है एक, ठीक है ना, तो उससे भी ये है कि आपका एक हेल्थ का पूरा बायोडाटा आपका इकट्ठा हो जाता है कि भाई आप कहीं भी इलाज करने जा रहे हैं तो आपकी पूरी हेल्थ की नॉलेज उसमें है, तो वो भी एक बेनिफिट है। बेनिफिट है। तो क्या विकास आने वाले समय में जो अपनी झांसी में हो सके? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। अच्छा, जी, बीड़ा आ रहा है। इस बार आप कैसे देखते हैं आने वाले समय? नहीं, काफ़ी अच्छा है, आगे भविष्य और अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। जी जी। अच्छा, बीड़ा के बारे में कुछ पता है? हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत बता। बीड़ा आ रहा है तो उससे भी काफ़ी अवसर मिलेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, सब चीज़ें होंगी और झांसी का भी डेवलपमेंट होगा और अभी भी हो रहा है। बाबा पर विपक्षी जैसे आरोप लगाते हैं, आप भी देखते होंगे, सुनने में आता होगा कि बाबा बदला लेते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, बदले की राजनीति करते हैं, गलत करते हैं, एनकाउंटर करवा देते हैं और ये उनको किसने हक दिया, इसको आप किस प्रकार से? अब ये देखो भैया, जो भी गलत करेगा तो वो गलत तो है ही, है ना, तो उसके संग में भाई अगर उसको आप एक चांस देंगे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई सुधरना ही नहीं चाहता है तो फिर उसके लिए क्या है भाई। समाज में भी एक इम्पैक्ट पड़ता है कि भाई अगर हम ये बुरा करेंगे तो हमारे संग में ये होगा, तो उसका भी थोड़ा खौफ रहता है।